अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नायब सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता बुध को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ तो उठा लिया, लेकिन अभी तक वो काबीना बनाने में कामयाब नहीं हो सके। उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी हिदायत की रोशनी में वो अपनी काबीना की तश्कील देंगे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तो बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को मरासला भी अरसाल किया था कि वज़ीर आला की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ, लेकिन अभी तक सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी है। इस सिलसिले में अब उन्होंने अदालत से भी रुजू कर लिया है। अब इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि अगर बानी से मुलाकात नहीं होती तो वो मुशावरत से काबीना बना लेंगे। पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात को मद्देनजर रखते हुए काबीना की तश्कील ही सुहेल आफरीदी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगी। मौजूदा हालात में तो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला वैसे ही कांटों की सेज है। बानी पीटीआई समेत मरकजी रहनुमाओं का जेल में होना, पार्टी के इख्तिलाफात, सूबे के साथ वफाकी हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं, सूबे की मईशत और अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल समेत कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना सुहेल आफरीदी को करना पड़ेगा। क़याम अमन के हसूल के लिए उन्होंने 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर पख्तूनख्वा की तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली माहिदीन, मुशीरान और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनक्किद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों में जो फैसले हैं उनको अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, मकामी आबादी, कबायली माहिदीन और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। सुहेल आफरीदी ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा। हम पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी जो गुज़िश्ता चंद दिनों में महदूद पैमाने में जंग में तब्दील हो गई थी, हफ्ते के रोज़ दोहा में कतर और तुर्किया की सालसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद इसका इख्तिताम भी हो गया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी पर इत्तफाक भी हो गया है, जिसमें अफगानिस्तान की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स को रोकेंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान इस मुआहदे पर किस हद तक अमल पैरा होता है, क्योंकि इस हवाले से अफगानिस्तान का माजी कुछ ज़्यादा अच्छा खुशाइंद नहीं है। यही और इनसे जुड़े कुछ मामला हैं, कुछ इशूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली की सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आमना शेख ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमना आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पीटीआई से पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, उनके पास एक नए चीफ मिनिस्टर हैं और वो बड़ा कुछ कह रहे हैं, सो मैं बहुत सारा कुछ अंडरस्टैंड करूँगी। हमारे साथ बल्कि एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके कोई नए वो भी निकले हैं, सुना है वारंट भी निकले हैं, मैं थोड़ा सा बात करूंगी उन पे। लेकिन सबसे पहले आपसे जो एक सवाल है जो मुझे पता है कि आप कहेंगी कि बार बार पूछा जाता है बट मजबूरी है, इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला, इसको क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं कर लेते एक दफ़ा आप? अब उनकी पार्टी के एक नए चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ गए हैं, वो अदालत तक चले गए, मुलाकात नहीं हो पा रही। ये बल्कि मेरा इनसे काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी लॉयर हूँ, ये भी लॉयर हैं, तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो सबसे पहले नारा लगाया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, तो क्या चीफ मिनिस्टर के लिए रूल्स और होंगे और किसी और के लिए और होंगे? ऐसे तो नहीं होगा ना। एक प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन हो चुका है, बल्कि हमसे ज़्यादा इवन अदालतें उसके ऊपर हुक्म जारी कर चुकी हैं, उनके हुक्म की तामील हो चुकी है, एक सर्टन प्रोसेस है। क्या प्रोसेस? अब उसकी वो उन्होंने नामों की लिस्ट देनी होती है, सुपरिटेंडेंट है अपना जो भी उसके ऊपर बैकग्राउंड चेक है, सारी चीज़ें करनी है, उसके हिसाब से उन्होंने अलाउ करना है वीकली बेसिस के ऊपर। सो जब वज़ीर आला KPK की बारी आएगी, जब सुपरिटेंडेंट उनको अलाउ करेंगे, वो चले जाएंगे। अब इस मामले में कभी वज़ीर आज़म को खत लिखना, कभी वज़ीर आला को खत लिखना, ये तो सिर्फ शौकिया तो नहीं लिखते ना। मसला पता है क्या, आपने अभी जो पूरा सीक्वेंस बताया, इमरान खान साहब ने जो इतने सारे, उसमें एक बात आपने गलत की, बाकी सारी ठीक थी कि सारा कुछ हो रहा है लेकिन तामील नहीं होती, वहां जाके बात रुक जाती है। हो रहा है, कितने लोग, हर कोई मिलके आया है, उनकी बहनें मिलके आती हैं, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती है, रोज आके बताती है इमरान खान का ये पैगाम था, इमरान खान की ऐसी तबीयत थी। अभी कुछ दिन पहले गालिबन पिछले हफ्ते में इनके कोई रहनुमा मेरे साथ बैठे हुए थे शो में, उन्होंने कहा मैं मिलके आया हूँ, नईम हैदर पंजोता साहब, उससे पहले और उनके लॉयर्स मिलके आए, सलमान अकरम राजा साहब मिलके होता है, 5-5 हफ्ते एक बंदे का नाम लिस्ट में होता है। मैं आपको यही कह रही हूँ, प्रोसेस के थ्रू चीजें चल रही है ना। या तो आप मुझे ये कहती कि उनको कोई मिल ही नहीं पा रहा, तो मैं कहती कि वाकई बहुत ज्यादती हो रही है और हुकूमत को इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। ट्यूसडे और थर्सडे 2 मुलाकात के दिन है, मुलाकात का तरीकाकार तय है कि आप लिस्ट देंगे, पीटीआई की तरफ से लिस्ट आएगी, वो लोग मुलाकात के लिए जा सकते हैं। नहीं ऐसे नो, आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसको मिस कर गई हैं। ये पीटीआई का जेल नहीं है या बनी गाला नहीं है जहाँ पे पीटीआई वाले लिस्ट देंगे और उनको कहा जाएगा जी आपके लिए गेट खुल गए क्योंकि पीटीआई।
उस लिस्ट के ऊपर एक प्रोसीजर है, सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर्स हैं, उस लिस्ट में से वो किसी को भी अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल इश्यूज, देयर क्रिमिनल हिस्ट्री, टाइमिंग ऑफ जेल, ऑल फैक्टर्स को देख के उन्होंने अलाउ या डिसअलाउ करना है। पीटीआई लिस्ट देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी पीटीआई का कोई ड्राइंग रूम तो नहीं है कि पीटीआई ने लिस्ट दे दी और हमने कहा जी आए आप सारे पीटीआई के मेहमान आप आके चाय पिए हमारे साथ। ठीक हो गया, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस और डिनायल। बुखारी साहब जो बात भी आमना कर रही है ना कि ड्राइंग रूम तो नहीं है, बात तो वैसे दुरुस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ड्राइंग रूम तो नहीं है, जेल है। लेकिन यही बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई मोर और लेस डिफरेंट अल्फाज में की है, मगर की है। वो कह रहे हैं जी कि ना कोई प्राइम मिनिस्टर ये बात जो है इसका इख्तियार रखते हैं या कर सकते हैं, ना किसी चीफ मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है, ये जो जेल की इंतजामिया है उनके हाथ में है, ये वही कर सकते हैं। तो इसमें बार बार हम पर तनकीद है, गवर्नमेंट को तनकीद क्यों की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। जी बिल्कुल सही है, वो जेल है, हमारा ड्राइंग रूम नहीं है, लेकिन वो जाती उम्रा का बख्शी खाना भी नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो जेल मैनुअल फॉलो होना ना, लॉ फॉलो होना, उसमें सीएम साहिबा जो 17 सीटों से हारी हुई बैठी हुई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, या जो इनके बाकी लोग रह गए, उनका अमल दखल नहीं है, वो लॉ को फॉलो होना है। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है जी कि आपने जेल मैनुअल के तहत उनसे मुलाकात करनी है और एक्नॉलेज्ड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन द डिविजनल बेंच ऑर्डर ICA नंबर 336/2023 में हुआ है। इसमें आपके 6 वकला और फैमिली मेम्बर्स उनको मिलेंगे ट्यूसडे को, और उसके बाद थर्सडे की मीटिंग रखी। कोर्ट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके सारी रिप्रोड्यूस करके अलॉन्ग विद द आपके जो यूनाइटेड नेशन के हम चार्टर के जिसके हम सिग्नेटरी हैं, नेल्सन मंडेला रूल्स 1990 से लेके सारे के सारे उसके अंदर आए, क्योंकि आई वाज द काउंसिल इन इट, इसलिए मैं तो कोई जुबानी कलामी बात तो नहीं कर रहा हूँ। और आज भी मैंने पिटीशन फाइल की थी जो वो भी इसी फिक्स हुई थी जी, और उन्हीं जज ऑथर जज के पास गई। उसके बाद कंटेम्प्ट फाइल हुई, कंटेम्प्ट होने के बाद लार्जर बेंच, नहीं मैं बताता हूँ, लार्जर उसके ऊपर आता हूँ मैं, लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच ने फिर एक्नॉलेज की वो। अब बात है कि सुप्रीटेंडेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसको उसने फॉलो करना है या फॉलो नहीं करना। 5 नाम जो पीटीआई देगी सुप्रीटेंडेंट को बस उनको भेजना ही भेजना, उनको भेजना ही भेजना, और नहीं जब भेजा उन्होंने तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल हुई और उन्होंने आके एफिडेविट्स दिए कि नहीं हमने भेजे हैं जी, वहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, टाइमिंग्स खत्म हो गए, ये चीज होगी, 6-6 घंटे बैठा के वीडियोस मंगाई गई कोर्ट में। एक बात तो आमना साहिबा ठीक कह रही है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आपके लोगों का कोई कंप्लीट वो आइसोलेशन में आपके लीडर मुलाकात नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ट्यूसडे को भी होती हैं, थर्सडे को भी होती है। आपका क्वेश्चन आ गया, अब मैं बड़ा पेशेंसली उसका जवाब दे रहा हूं। अक्टूबर इनफैक्ट 4 नवंबर 2024 4 नवंबर 2024 के बाद आज तक थर्सडे की मुलाकात नहीं हुई। वो इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। थर्सडे की मुलाकात जी, जो फैमिली की मुलाकात, फैमिली की नहीं, जो आपके फ्रेंड्स आपके पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो मिलते थे, जो कोर्ट ने अलाउ की हुई है। उसके बाद जो मुलाकात आ गई, 6 लिस्टें उठा के देख लें लास्ट ट्यूसडे को, आज मंडे, आज लिस्ट चलेगी। मेरी सुबह बात हुई, मेरी जो लिस्ट भेजते हैं अली जफर साहब, उनसे बात हुई, इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो फोकल पर्सन हैं उनसे बात हुई, दोनों ने सीएम का नाम लिख के दे दिया। अब देखते हैं सुबह मुलाकात होती है नहीं, क्योंकि थर्सडे के लिए फिक्स कर दिया जज साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वही ऑथर जज थे उसके भी, जो ICA 2023 में थी, डिविजनल बेंच का ऑर्डर था, उसमें से मियां गुलहसन औरंगजेब साहब एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और अरबाब साहब, ताहिर अरबाब साहब वहीं मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उन्हीं के पास फिक्स हुई। उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन थे, 3 अननोन किस्म के, आई डोंट नो कैसे ऑब्जेक्शन थे, वहीं खड़े खड़े रिमूव हो गए विद इन 1 मिनट। उन्होंने कहा नंबर लगाए और थर्सडे को आप किसकी बात माननी है? वैसे मैंने आप दोनों ही वकला हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जजमेंट्स की बात करूँ, ऑर्डर्स की बात करूँ, और इनफील्ड ऑर्डर्स की बात करूँ। ऑर्डर्स वो कह रही है कि एक अच्छा एक चीज रुके, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बड़ी सिंपली मैंने जो बात की, मैंने 556 जेल मैनुअल पढ़ लीजिएगा, 564 सेक्शंस रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, देख लीजिएगा, रिप्रोड्यूस हुए हैं ICA नंबर 336/2023। तो मैं तो लॉ बता रहा हूँ, प्रोसीजर लॉ से फॉलो होगा ना, तो या के जाती उम्र से फॉलो होगा? नहीं होगा, ठीक है, वो तो फॉलो होगा आपका लॉ आपका रिप्रोड्यूस करके। जजेस ने कहा कि 10 वकील मिल सकते हैं, किसी वकील को अपने क्लाइंट से ना मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 1, किसी जेल के प्रिजनर को उसकी फैमिली से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हर 25 करोड़ अवाम को जो राइट हासिल है, जो राइट हासिल है वो इमरान खान साहब को भी हासिल है, उनकी बहनों का, उनकी फैमिली से मुलाकात लाजमी है, वीक में 2 दिन बीवी से मुलाकात लाजमी है। मैं वो शख्स था जो 4 हफ्तों बाद पहला जो मिल के आया था 19 अगस्त को, और उस टाइम पता चला कि 4 हफ्तों से तो बुक भी नहीं दी, कोई बंदा भी नहीं मिला, कोई मुलाकात नहीं, बच्चों से बात नहीं, जेल मैनुअल की बात करूं। चलिए कुछ ऐड करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट होगी उनके खिलाफ, आएंगे
फिर वहाँ के माफिया मांगते हैं, वहाँ के, और वो बता रहे हैं पहले माफिया मांगते रहे, एक दफा नहीं 2 दफा नहीं 6 फाइल हुई, लार्जर बेंच बना हुआ है और लार्जर बेंच में अंडरटेकिंग दी हुई है आगे उन्होंने, अंडरटेकिंग। जब कोई आउट ऑफ द ब्लू किसी की मुलाकात हो जाती है, फिर वो कौन से रूल के तहत होती है? अभी अलीमीन गंडापुर साहब की वजारत आला जाने से पहले दिन भी नहीं था, मुलाकात हो गई, वक्त भी नहीं था, मुलाकात हो गई, 8 बजे भी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी स्पेसिफिकली, वो ये बहुत इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स, जो मेरे भाई ने सारी बात बताई, इन्होंने सारा हवाला दिया ऑर्डर्स का, मैं उन ऑर्डर्स को डिनाई नहीं कर रही, बट ये सिर्फ आवाम को ना हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम किसी भी जमात से हमारा ताल्लुक हो या आप मीडिया से हैं, तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लोग हमें देख रहे हैं तो हम उनको सही बात बताएं, हम उनको आधा सच ना बताएं। जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल यकीनन सच है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं ना, हम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिनाई करते हैं। बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन आई एम अ लॉयर एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड फॉर द कोर्ट्स। लेकिन बात यह है कि उसी जेल मैनुअल जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उस जेल मैनुअल में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि किसी को मिलने देना, ना मिलने देना, मीटिंग का टाइम चेंज करना, मीटिंग का टाइम सेट करना, ये उसी जेल मैनुअल ने क्लियरली ब्लैक एंड वाइट अथॉरिटी दी है जेल सुपरिटेंडेंट को, ठीक है? इससे तो ये डिनाई नहीं कर सकते। सो अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहता है किसी वजूहात के ऊपर उसका फैसला ऑब्वियसली बेस्ड होगा, वो रिकॉर्डेड रीजन, मैं कहने लगी थी कि उसको शक्ल अच्छी ना लगे तो ना जाने दे, वो रिकॉर्डेड रीजन, मुझे बात खत्म करनी चाहिए, वो रिकॉर्डेड रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्डेड रीजन नहीं होते। अगर कोर्ट को किसी चीज के ऊपर इशू होगा, कोर्ट को किसी चीज पे क्वेश्चन होगा, दे कैन कॉल दैट रिकॉर्ड इन कोर्ट, ठीक है? लेकिन ये कहना कि जी कोर्ट के ऑर्डर की तामील हुकूमत नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत का इसमें कोई लेना देना है। हुकूमत इस हद तक तामील कर सकती है और वो तामील हो रही है कि आपने जो कोर्ट ने प्रोसीजर बताया है कि जी आप पीटीआई वाले एक बंदा अपॉइंट कर दें, आई थिंक वो ऑर्डर हमसे ज्यादा इनके ऊपर ज्यादा बाइंडिंग है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रोसीजर इनको बताया कि जी आप एक बंदा अपॉइंट कर दें, सब लोग अपने नाम उसको दें। बात से समझ में आया कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो फिर कंटेम्प्ट का मुर्तकिब हो रहा है, वो बेसिकली ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, वो क्यों कंटेम्प्ट का मुर्तकिब हो? वो उसने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं किया, कोर्ट बड़े क्लियर ऑर्डर्स ने वायलेट करता है, हर हफ्ते में 2 दिन बल्कि वायलेट होते हैं। कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स तो ये है ना कि उनको मिलने दिया जाए, ये तो ऑर्डर्स नहीं है कि आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो सब। चलिए मुझे ब्रेक लेने से मैं एक बात करूं, ये तो सारे प्रोसीजर जो हमारी बहन बता रही है ना, ये गुजर चुके, इनसे होके हाई कोर्ट में पहुंच चुके, सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ डिवीजनल बेंच का ऑर्डर आ गया, लार्जर बेंच हो चुका, और उन्होंने ये जो पकमल बादशाही की बात कर रही है, जो अनप्रेसिडेंट पावर्स की बात कर रही है, सुप्रीडेंट की खत्म कर दिया। इसीलिए 3 सालों में 2-3 सुप्रीडेंट चेंज हुए वहां से, जिन्होंने आगे तो इन्हें अदालत के लिए जब पेश हुए उन्होंने माफिया मांगी, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर के लिए चले प्रोसीजर ये होता है कि आपके फोकल पर्सन आगे उन्होंने एप्लीकेशन दी है, सुपरिटेंडेंट उसको अलाउ करता है, सुपरिटेंडेंट अलाउ नहीं कर सकता जी, सुपरिटेंडेंट के पास ही नहीं है, जस्ट गो एंड वॉच एंड जस्ट सी द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो स्पेसिफिक केस के ऊपर है। अब उसके ऊपर बड़ा सिंपल हो गया, आपके एडवोकेट जनरल पेश हुए, आपके पंजाब एडवोकेट जनरल पेश हुआ, होम सेक्रेटरी पेश हुआ, होम सेक्रेटरी से बड़ा सीएम ही रहेगी, इंटीरियर सेक्रेटरी पेश हो गया, सारे के सारे हो गए। उसके बाद इस चीज आ गई, अब मैं उसकी सिर्फ एक चीज आपको ऐड कर दूं, उसके अंदर सारा प्रोसीजर बन गया, सारी एसओपीज बन गई और 100% एसओपीज फॉलो होती हैं, और वो फॉलो होने के बाद जो नाम देते हैं उसकी लिस्ट एक कोर्ट में भी आती है, कोर्ट ने कमीशन भी अपॉइंट किया कि ये जो 2 बंदे कमीशन हो गए उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो ये चीजें जो कह रही हैं उसका जो अनप्रेसिडेंटेड पावर्स में बात करूंगी सुप्रीडेंट के पास है, वो खत्म हो चुका है चैप्टर, जो जेल मैनुअल के अंदर उसको किसी भी आम शख्स को भी उसकी फैमिली मेंबर से हफ्ते में 2 दफा मिलाना पड़ता है। मुझे ब्रेक लेनी है, उसके कौंसल को मिलाना पड़ता है। गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान और केपी के कुछ इश्यूज जो इंटरकनेक्टेड भी हैं उसको लेकर भी, और जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से जो है पार्टी को भी साथ लेकर चल सकेंगे, और हुकूमत में जिसमें ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि उनके लिए तो बिल्कुल ही कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कैसे मामला को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ मिनिस्टर नए केपीके के उनकी मुलाकात से थोड़ा सा आगे अगर बात को बढ़ा ले, क्योंकि एक प्रोविंस है, डिस्टर्ब प्रोविंस है, वहाँ पे इस वक्त बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है, उसने उनको भी चलाना है, उसने अपनी पार्टी की उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को भी साथ लेकर चलना है, उन्होंने आपके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। आप लोगों की तरफ से एक बड़ा अनहेल्दी मैं कहूँगी कि रवैया अपनाया गया जब उनको नॉमिनेट भी किया गया, कि इतने पर्सनल अटैक्स, मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके वज़रा ने खाली उनकी ज़ात के खिलाफ की। हालांकि अगेन वो इनका प्रोरोगेटिव है, उनकी गवर्नमेंट है, वो किसी को भी लगा सकते हैं चीफ मिनिस्टर, बट नाउ दैट ही इज़ हियर,
आप कैसे मामलात को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि वो तो अभी से बहुत सारी चीज़ों को जो विफाक की पॉलिसीज़ हैं खासतौर पे विज़ावी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सिचुएशन वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपने जो स्टेटमेंट दी वो मुझे इतनी मुनासिब नहीं लगी, तो मैं उसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर करना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि जी उनकी प्रेरोगेटिव है, वो जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर लगाएं, तो आपने उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा क्यों नहीं, लेट मी कंप्लीट। उनकी प्रेरोगेटिव तो ज़रूर है, लेकिन हमारी प्रेरोगेटिव भी है कि हम अपनी जिन सूबों में हुकूमत है वहाँ पे हम जिसको मर्जी वज़ीर आला मुंतखब करें, जिसको मर्जी वज़ीर आज़म। तो ये सुबह से शाम तक बैठ के हमने तो फिर उनकी सियासी जर्नी के ऊपर क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया कि जो उनको क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, उनकी आइंदा सियासत क्या होगी, वो किस तरह की शरंगेज़ बात करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ वो मेरा या मेरी पार्टी के किसी सीनियर लीडर का या वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। वो ये सवाल था कि KPK में बसने वाली जो आवाम है वो भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने पंजाब वाले, बलूचिस्तान वाले और सिंध वाले हैं। सो उस आवाम का क्या फ्यूचर होगा, ये कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी या कोई भी मुहिब्बे वतन पॉलिटिकल सियासी जमात जो है वो ये सवाल पूछेगी, ये उनका हक भी है और ये उनका जो आवाम के लिए उनके दिल में दर्द है ये उसकी अक्कासी करता है। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रही हूं कि इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन उसे सूबे के लोगों ने वोट देके पहुंचाया ना। इन लोगों की जो तनकीद रही है आज तक, जिस दिन से वजीर आजम और वजीर आला ने ओथ लिया है उस दिन से लेके आज तक, ये तो हमारी वजीर आला के कभी कपड़ों के ऊपर, कभी उनकी लुक्स के ऊपर, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, कभी वजीर आजम की, वो पर्सनल अटैक्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद या तो आपने जान के किया या आपने गलती से किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कंफ्यूज हो गई कि मैंने बड़ा सोचा समझा कि हमने एक दिन भी पर्सनल आपकी पार्टी ने वैसे एक नई बात भी समझा दी है कि वज़ारत आला छोड़ दें तो तारीफ शुरू हो सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जैसे छोड़ी अब उनकी तारीफें हो रही हैं, ट्राई कर लें आप लोग। देखिए तारीफ होने की बात नहीं है, बात ये है कि एक शख्स को हटाया गया, पहले एक शख्स को लाया गया, ये कह के लाया गया कि जी ये इससे बेहतर कैंडिडेट हमारे पास है ही नहीं। फिर क्योंकि उस शख्स ने, मैं तो तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगी, अगर कोई तारीफ कर रहा है तो वो उनकी पर्सनल वो है, मैं तो तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि इमरान खान की जो जारहाना पॉलिसी है, जारहाना सियासत है, उसके मुकाबले में रिलेटिव एनालिसिस कर रही हूँ, अली अमीन गंडापुर ने एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि वो प्राइम मिनिस्टर की बुलाई हुई मीटिंग्स में शिरकत की, उन्होंने चीफ जस्टिस की ओथ पे अपनी अटेंडेंस दी, सारा कुछ किया। श्योर कि ये भी काम करेंगे मेरी नजर में। तो इसके अलावा उनको हटाने के मतलब जो सवाल था उसका बड़ा एक स्ट्रांग बेसिस था कि देखिए एक शख्स जो उनसे अच्छे नहीं है, वो इनसे अच्छे नहीं थे, KPK पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो जब चीफ मिनिस्टर बनने लगता है तो उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है कि वो टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट है। तो जब वो पार्लियामेंटेरियन था वो तब भी इक्वली डेंजरस बात थी, पर आप लोग क्यों नहीं बोले? इनकी अपनी पार्टी का नहीं, कैसे बोलेंगे, ये तो पूरी पार्टी टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट है। एक सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट कहना जाती है, कैसे कहते जाती? आप अभी सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलर वो है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करें कि वो इमरान खान साहब का पार्लियामेंट के अंदर किया हुआ खिताब चला दें जिसपे उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह, मैंने तो नहीं कहा, पार्टी का लीडर कह रहा है ना। तो अभी आप कहती है कि टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट मैं कह रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही है, तो उसने खुद कहा है। आप आज अलकायदा को रो रहे हैं, आज आप जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ कि जी दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म हो, उसका अलकायदा के सरबराह को जो लीडर रहमतुल्लाह अलैह कहता है पार्लियामेंट के अंदर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे क्या नहीं, मैं दहशतगर्दी पर भी आती हूं, मुज़ाकरात पर, अलकायदा पर मेरे पास बहुत मल्टीपल, मैं तो बहुत सारे नाम आपके लीडर्स के ले सकती हूँ और उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस भी आपको उनका हवाला दे सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये जब जिसको सूट करता है ये कन्वीनियंस वाली बात है। रहमतुल्लाह अलैह किसी को नहीं कहा होगा, लेकिन मुज़ाकरात की तो मुज़ाकरात करने में तो कोई प्रॉब्लम, हम भी आज भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात करना और किसी को रहमतुल्लाह अलैह कहना, यू डोंट सी द डिफरेंस। मुज़ाकरात करने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ किए, कल हमने बात की ना उनके साथ बैठ के, एक मसले का हल निकला, इजराइल और पैलेस्टीन के मसले का हल निकला मुज़ाकरात के थ्रू निकला। मुज़ाकरात के बगैर तो मसले का हल नहीं हो सकता। बुखारी साहब, जब सूबे में इतनी अनसर्टेनिटी है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, अफगानिस्तान ने तो ओपन अग्रेशन भी की हुई पाकिस्तान के खिलाफ, हम सबके सामने है, ऐसे टाइम के ऊपर ऑपरेशन को अपोज करना, कहना कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे किसी भी सूरत, कहीं ना कहीं ये हिंट जाती है कि शायद जो स्टेट की पॉलिसी है आप लोग उसके साथ, चाहे बाय हुक एंड क्रुक वजह सही है या नहीं, आप लोगों ने बगावत करनी है। फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जो है, पहले इतनी तनकीद उन पर होती है और वो कहते हैं मैं हुकूमत चलाने नहीं, निज़ाम को बदलने आया हूँ, इसको भी फिर थ्रेट समझा जाता है। यस्मीन, आपके 2-3 सवाल क्लब हो गए और आई होप कि मुझे उतना ही टाइम मिलेगा जितना मेरी बहन को मिला। जी आप देखिए, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहली बात कि सूबे के अंदर अगर हमारी क्लीन मेजॉरिटी है और हम उसके अंदर खान साहब डिसीजन करते हैं, वो किसी को एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो इट्स नॉट अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल
थिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो वो कर रहे थे ना, जो फेडरल मिनिस्टर बैठ के कहते थे कि ये है और वो है, हम नहीं बनने देंगे। हाउ डेयर यू, आप होते कौन है जहाँ पर 90+ सीट्स हों और वहाँ पर लोगों को 2/3 मेजोरिटी को 4.5 करोड़ अवाम का सूबा है और थर्ड टाइम जीत के अगर हम आ रहे हैं तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। जरा तारड़ साहब की सुन लीजिएगा जो उन्होंने की थी, उसमें क्या क्या अल्फाज यूज किए थे, जरा देख लीजिएगा जरा। परवेज रशीद साहब ने भी वैसे वो जी, उसके बाद आप सेकंड चीज पे आ जाते हैं। देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा, हमने हमेशा टेररिज्म को डिनाई किया, टेररिज्म को मुखालफत की है। और ये जो बार बार कहा जाता है ना हमारा सूबा बहुत स्टेक में, हमारा सूबा स्टेक में है, जाके जरा मरियम नवाज साहबा शाम के टाइम ना बगैर स्कॉट गार्ड के कच्चे के इलाके से चक्कर लगाए। और वो केपी में नहीं है, वो पंजाब में। एक प्रॉब्लम एरिया होना पूरे सूबे में वोलेटिलिटी का फर्क है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपके इस्लामाबाद के साथ हरीपुर स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है। वो तो चले जाए साथ इस्लामाबाद के खत्म होता है, वहां से आपका केपी स्टार्ट हो जाता है, स्वाबी स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आगे चला जाता हूँ। मुराद अली शाह साहब को कहें जरा सिंध से निकले रात को, मोरों से होके चले जाएं। और जो बुगटी साहब हैं सीएम बलोचिस्तान, उन्होंने कहा आप ईशा के बाद कोयटा में फिर के दिखा दें। पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? अब मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ये कह देना कि खाली एक सूबा प्रॉब्लमैटिक है बाकी में नहीं है, बाकी में बड़े दूध के नहरें मारी है, दिस इज नॉट फेयर। नंबर 2, जो हम बार बार कहते हैं ना, इन्होंने कहा हमारा तो इलेक्टेड सीएम बैठा हुआ है। आप कल कहें, वो कल आपके यहाँ आएगा शो में, मैं उसे कहूंगा आके फॉर्म 45 रख के दे के जाएगा। बुलाएं इनके सीएम को, मरियम को ले आए, ये बीबी ले आए, मेरी बहन है, ले आए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद से कंटेस्ट करके मैं आपके पास अपने फॉर्म 45 विदिन 15 मिनट छोड़ के जाऊंगा। बुला लें जो जिसके बताया हुआ है इन्होंने कि आके दे जाए आपको। कुछ नहीं तो फिर कहना ही है ना हमने, तो जब होगा कुछ नहीं तो यही सुनेंगे ना आप, जब हारे को जिताएंगे तो यही होगा। अब नंबर 3 चीज देखिए, हमने हमेशा कहा इमरान खान साहब ने दूसरों की जंग नहीं लड़े, आज ये भी वही कर रहे हैं। हम कहते थे गुफ्तो शनीद करें, ये कहते थे हमला आवर 2002 में नहीं हुए थे वो। 2002 में आप उनके साथ थे जिनके साथ जंग लड़ रहे थे। गुड तालिबान बैड तालिबान हमने नहीं कहे थे, गुड तालिबान बैड तालिबान हमारे हुकूमत बनने से बहुत पहले 2007-8 में। अब सुन ले, रियासत की पॉलिसी है तो रियासत को भी डिफाइन करके जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा। जब बेनजीर भुट्टो शहीद साहब वाज प्राइम मिनिस्टर, नसीरुल बाबर वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, तालिबान तो तब ओरिएंट हुए 1996 में कोड़ा खटक में, हम तो उसमें मौजूद भी नहीं थे। आप मुझे आज का जवाब दे देना, दे रहा हूं ना, लेकिन ओपन एग्रेशन अगर एक हुकूमत करे आपके खिलाफ तो क्या करें? देखिए, अब आप सुनना नहीं चाहते उसका कोई इलाज नहीं। अब उससे आगे आ जाता हूं। स्टेट क्या है? आर्टिकल 5, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, मैं किसी और के कहने पर तो स्टेट नहीं कहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट वो होती है जो फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट वो होती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट वो है जो लोकल गवर्नमेंट है जो टैक्स लेवी करे। तो आपकी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी की कौन है? जो आपकी असेंबली में बैठी हुई है। अगर वो कहता है कि यार लोगों से बात करूं, अपने लोगों से, अगर वो कहता है उलमा मशाइख से, उस्तादों से, टीचर्स प्रोफेसर से बात करें, उनको बताएं तो सही क्या कर रहे हैं, तो कौन सा गलत बात कर रहे हो? तो बुला लिया उन्होंने, किसी ने मना भी नहीं किया ना आपने। लेकिन जो आप कर चुके हैं उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कर चुके? जो अटैक्स हुए, जो चीजें हुई, जो बेगुनाह लोग मरे, आपका जो मिनिस्टर और डिफेंस बैठा हुआ है वो कहता है हाँ बहुत सी कैजुअलिटीज वैसे भी हो गई। यार कोई बात करने की है, इतने बड़े हाई पोर्टफोलियो में बैठ के आप बात कर रहे होते हैं, अल्फाज का चुनाव तो अच्छी तरह कर लें आप आवाम के ऊपर। अब चौथी चीज जो आपको मैं इंपॉर्टेंटली बताऊं, कभी भी किसी ने भी ये डिनाई नहीं किया कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें। क्या वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सीएम को पता ही ना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं? और हो जाए उसके बाद नंबर 5 नहीं, अब आप तफसील से सुने मेरी बात। जो आपका सीएम होता है उसका चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? फेडरल गवर्नमेंट। आपका आईजी कौन अपॉइंट करता है सूबे का? फेडरल गवर्नमेंट। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। और आप कहते हैं कि यार वो कर रहा है, ये कर रहा है। नंबर 6 बात बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको आखिरी बता दूं, ये जो अभी हमारे सीएम बने, ये 2024 के इलेक्शन के अंदर एमपीए बने थे, और एमपीए बनने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट के साथ उस टाइम तो उनको याद कुछ भी नहीं आया। अब इनको पता नहीं उनके साथ क्या ऐसी अब वो बन गए सीएम, तो इनको तकलीफ होगी। अब सीएम 1.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा, उनका रिप्रेजेंटेटिव जाता है और जाके कहता है कि यार मैं जेल में अपने खान साहब से मिलने दो। क्यों? मेरी एप्लीकेशन रिट पड़ी हुई हाई कोर्ट में, उसको पढ़िएगा, मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा कि यार गंदम का इशू आ रहा है, मुझे चावल का इशू आ रहा है, मुझे फाइनेंस इशू आ रहा है, मुझे फाइनेंस इशू आ रहा है, मुझे कैबिनेट तस्कील देनी है, मुझे सिक्योरिटी की इश्यूज है, मैंने डिस्कस करना है, नहीं आ रहा। और एक साइड पे सीएम कहती है और आप कहते हैं हम एग्रेसर हैं। वो एक सीएम कहती है, मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, मैं बाजू तोड़ दूंगी। वो बड़ी शरीफ है यार, ठीक है, शरीफजादी है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कहना पड़ता है कि जब इंडिया ने अटैक किया तो मेरे लीडर इमरान खान ने जेल में से कहा सारे फौज के साथ खड़े हो जो मोदी के खिलाफ है। लेकिन ये जो इनकी लीडर है उनके वालिद नवाज शरीफ साहब ने आज तक कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं। आइए तो मुझे अगर आइए कोई नवाज शरीफ के स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया
10 मई के बाद से आज तक मुझे उनको बता देने के अभी रिकॉर्ड एक ट्वीट आया था वैसे मुझे मजीद इन इश्यूज पे बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो मुज़ाकरात वाली बात है उसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ। बट आपने कमेंट किया था, आपने कहा कि मफलूज पार्टी है, लीडर से बात के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो हर पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब PDM 1 में नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने लंदन जाया करते थे बतौर प्राइम मिनिस्टर। देखिए लंदन जाना तो तभी हम कहते थे कि जूम पे मशवरा कर लें, मगर वो जाते थे मशवरा करने के लिए। नहीं, लेट मी क्लैरिफाई टू थिंग्स। हमारी पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप 3-4 साल के अरसे में डिफरेंट अमाउंट्स, कोई 1.5 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 2.5 साल रहा, तमाम लोग जेल में रहे। और कभी आपने किसी जगह पे टीवी पे ये नहीं सुना होगा कि हमने कहा कि जी हम ये फलां स्टेप इसलिए नहीं ले सकते कि हमारी मुलाकात। ये रोना जब से एटलीस्ट मुझे ज़ाती तौर पे 12 साल हो गए सियासत में, ये रोना मैंने किसी और पार्टी की तरफ से नहीं सुना सिवाय इनकी पार्टी से। क्योंकि उसकी मैं आपको रीज़न भी दूँ, क्योंकि ये बेचारे ना, देखिए लीडर कोई जब पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो उसका काम होता है पार्टी को डायरेक्शन देना। और हर पार्टी के जो एक कल्चर होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, जो आपका पार्टी का अपना फैब्रिक होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी पार्टी में 1000 चीजों पे लोग एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लीडर और नो लीडर, इन जेल और आउट ऑफ जेल, आपको एक डायरेक्शन पता है। कभी ये सिचुएशन भी नहीं हुई ना, हमने कि आप गवर्नमेंट में हो और नवाज शरीफ साहब जेल में हो, ये कभी नहीं हुआ ना आप लोगों के साथ। क्यों नहीं हुआ? हम जब गवर्नमेंट में थे तो नवाज शरीफ साहब मुलाकातें होती थी। मैं देखिए ना, ये बात मुझे फिर नोट करनी पड़ती है, मैं खुद मिल के आई थी मियां साहब से। तो रेगुलर मुलाकातें नहीं होती, मैंने कोशिश की नहीं होती। आप करवा दें, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो MP हैं पंजाब की, आप करा दें। आपके पास तो PTI वाले बैठे। देखिए मसला ये है, आप ये बात अगर मानेंगे ना तो ये हमारा इसमें फायदा नहीं है, इनका ज्यादा फायदा होगा। द पार्टी इज हेडलेस एंड डायरेक्शनलेस। मसला ये है कि इमरान खान साहब की बहनें कोई और स्टेटमेंट देती हैं, उनकी अहलिया कोई और स्टेटमेंट देती हैं आपस में। अब आप और बातें ना करें, आप मुझे बताएं KPK के कितने लीडरशिप है, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, लेकिन कितने ऐसे सीनियर लीडर्स हैं KPK के जो अली अमीन गंडापुर से खफा थे, उनको पसंद नहीं करते थे। फिर आधी दुनिया जो है इनकी वो गौहर साहब खान को लीडर मानने को तैयार नहीं है। मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है, आई रियली वांट यू टू कमेंट। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है उसके बाद मैं बुखारी साहब से बात करती हूँ, क्योंकि एक बात जो बुखारी साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टूड फैक्ट है, जब भी आप किसी किस्म की काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशन के अंदर होते हैं, वहाँ के लोगों का नैरेटिव उनके लिए जो बिल्ड करना होता है, उनके वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड लेना सबसे पहली चीज होती है, पहला इंग्रेडिएंट होता है अगर आपने कामयाब होना है। तो अगर वही बात की कि गवर्नमेंट बार बार करती है कि आप मुज़ाकरात करें सूबे के लोगों को और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड है, तो क्या गलत कहते हैं? अच्छा देखिए, मैं उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कहूँ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि KP गवर्नमेंट अगर ये बात कर रही है तो देन अगेन इनकी अपनी ओरिजिनल पार्टी पॉलिसी क्या रही है, इनका स्टांस और इनका बिहेवियर ऑलरेडी तालिबान के साथ क्या रहा है, टेररिज्म के साथ क्या रहा है। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में एक बात बताई कि उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह का, दैट वाज, वो तो चलो एक ऑप्टिकल बात थी ना कि उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा यू मस्ट नॉट फॉरगेट कि 40,000 अफगान टेररिस्ट तालिबान को पाकिस्तान में लाके बसाने वाला कौन था? इमरान खान। बहुत खराब है ना, मेरे पास सेगमेंट में वक्त ही नहीं है इसको डिफाइन, इस बात को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये बात जनरल फैज और किसका सिग्नेचर है उसके ऊपर, आपको पता है? वो जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर किसका साइन है? द पॉइंट इज पॉलिसी किसकी थी उस वक्त? वज़ीर-ए-आज़म कौन था? नहीं तो क्या बांध के किसी ने साइन कराया था प्राइम मिनिस्टर से या किसी से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साइन की बात नहीं है ना, बात ये है कि ये इमरान खान और उन्होंने ये इमरान खान साहब की कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट किया था, उस प्लान को रिफ्यूज किया था, आप लोगों ने आगे पूरा किया था प्लान। नो, दे स्टार्टेड दैट एजेंडा। उन्होंने सिर्फ इसके अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, उन्होंने आपकी असेंबलियों के अलावा भी सारी बातचीत हमेशा ये की कि उनको वापस लेके वहां गया कौन था? चाय पीने वहां कौन गया था? ये प्रो डायलॉग, ये प्रो रीसेटलमेंट मैं मानती हूं, लेकिन जो बात जिस केस की आप लोग हवाला देते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डायलॉग बहुत अलग चीज होती है और टेररिस्ट को पाकिस्तान में वापस ला के बसाना बड़ी अलग चीज होती है, ठीक है? और एक जगह से नहीं, उन्होंने कहां से किधर से बॉर्डर्स ओपन किए टेररिस्ट के लिए, ये सब कमेंट ले लेते हैं। वैसे लेकर राना सनाउल्लाह साहब की स्पीच आपको सुनाते हैं प्रोग्राम के बाद, जो उन्होंने की थी इसी इशू पे की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे एज मिनिस्टर की थी। जी सर, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है जी, मेरी बहन शायद चीज़ों को मिक्सअप करी, और अगर इनका टर्मिनोलॉजी मैं मान लूँ ना तो फिर तो लाख साहब जो है उनके दौर में वॉर स्टार्ट हुई और वो लेकर आए थे जिसको नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे वालिद। अगर इनकी टर्मिनोलॉजी में मान लूँ तो देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने मुल्क आगे लेके जाना है और हमने अमन कायम करना है, लेकिन क्वेश्चन इज हाँ
प्रो डायलॉग, मुझे एक बात सेटलमेंट भी थे। अभी ये जो तालियां बजा रहे हैं और शामियाने बजा रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, किस चीज के ऊपर बजा रहे हैं कि हमने इजराइल की और उसके सुलह के अंदर कभी नेगोशिएशन हुई ना, बात हुई ना, सारी दुनिया में जो बात हुई अल्टीमेटली इंडिया के साथ बात हुई, बात हुई ना। अब बात सिंपल सी है कि हमारी पॉलिसी तो नहीं थी ये, ना हमारे दौर में जंग शुरू हुई, ना हमने जंग शुरू की। अब सुन लें, तसल्ली से सुन लें, ठीक है, तसल्ली से सुन लें, बिल्कुल इत्मीनान से सुन लें, मुझे कोई जल्दी नहीं। द थिंग इज कि आपने तो ये देखना ना कि आपकी पॉलिसी क्या रही है। आपके सिटिंग मिनिस्टर्स जो आज हैं, जिनको आप हरे हुओं को लेकर भी आ गए, इनके स्टेज के ऊपर वो खड़े होकर तकरीरें किया करते थे। भाई कौन सी दुनिया में, इवन आप जरा थोड़ा और पीछे चले जाए तो बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ वहां से फतवे आपके टेबल के ऊपर आते हैं। कैसे ना जाए, कैसे ना जाए, इनको ये भुला देंगे आप किसके आशीर्वाद से आए हुए हैं, आपको कौन लेकर आया हुआ है, आपको बिठाया कैसे, आपकी पॉलिसीज क्या थी, कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए, ये कैसे भूल जाए हम तो ये कैसे भूल जाए कि भाई आप नाम लेते हैं, आप हमें कहते हैं आपकी तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं, आपने सिटिंग एक बात मुझे बता, पाकिस्तान की तारीख में, यासीन पाकिस्तान की तारीख में वाहिद एक मरियम बीबी हैं जिन्होंने गुजरांवाला जलसे के अंदर सिटिंग जजेस और सिटिंग जर्नल्स की इन यूनिफॉर्म वीडियोस चलाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री सारी निकाली। तो बात यह है कि मुझे बहादुरी का तो नहीं पता, मुझे ये जो गद्दारी के और मेबुल वतनी के फतवे हैं, फिर उस पर तो एतराज हो सकता है ना कि भाई फिर कैसे आप दे रहे हैं। और ये जो बार बार कहते हैं हमें पार्टी का हेड नहीं पता चलता, भाई हमने देखा कि जब मियां साहब गए तो उनके बाद उनका प्राइम मिनिस्टर शायद का कान अब्बासी गया, किसकी वजह से गया उस पर नहीं आता हूं। हमने देखा कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग 3 आदमी इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान गए। हमने देखा कि अभी प्राइम मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान की तबीयत मालूम कर उनके घर गए तो जो कमर साहब उनकी सीट से जीते हुए हैं, कमर इंजीनियर कमर साहब, उनको उसी दिन मरियम ने बुलाया। हमने देखा कि आज की तारीख में हमजा शहबाज 2 साल से सलमानी टोपी पहन के गायब हैं। हमने देखा कि मरियम, सुन ले ना, मैं बता ये बार कहती हैं कि पार्टी में तजाद है, मैं इनको वो गिना रहा हूँ। हमने देखा कि आज की तारीख में पाकिस्तान की सदी में, इस सदी में सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ा सैलाब आया जिसमें भतीजे ने मना किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सियालकोट के अलावा किसी पंजाब में नहीं गया। सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर तो आप बता देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं गया। फॉर गॉड सेक क्या बात कर रही हैं आप। सलाम में मुल्क डूब गया, सलाम मुल्क में डूब गया और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वहां पर गए कोई नहीं। जल्दी से बता रहे हैं कि उनके जाने से क्या होगा। आप पॉलिसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रिलीफ वर्क के ऊपर बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। आई रियली होप कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ कम से कम जो अमन अमान वाले सूरत हाल है उसके साथ एक हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी जो है वो बन जाए। बहुत शुक्रिया कामना शेख साहब। देंगे उन्होंने जब सीएम साहब ने कहा मुझे बुला दे, प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई कि खान साहब से मुझे मुलाकात कर दो, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। किससे पूछेंगे मुझे तो बता दें। किसने कहा आपको? बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आमना शेख साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।